आज हमारी इंस्टाग्राम एड्स सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह से इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांडिंग की हुई या अपने बिजनेस को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आपने वहाँ पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है या आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, किसी भी किस्म का अगर आपका इंस्टाग्राम पे बिजनेस है, तो आप किस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हैं बगैर फेसबुक के। मीन के आप जो है डायरेक्ट प्रोफाइल से किस तरह से इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप एड मैनेजर से किस तरह से एड्स रन कर सकते हैं, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप एड मैनेजर से किस तरह से एड्स रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ सेकंड मेथड, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल से किस तरह से एड्स रन कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एड्स रन करने से पहले आपको ये मालूम हो कि आपका जो इंस्टाग्राम है ना, वो आपके पेज के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम को ऑन जो है वो फेसबुक ही कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कुछ आपको शर्तें इनकी माननी पड़ेंगी अगर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट एड्स चलाना चाहते हैं। आपका जो है इंस्टाग्राम जो है आपके फेसबुक के साथ लिंक हो, तो उसके बाद जो है आप एड्स अपने रन कर सकते हैं। आपका ऐड अकाउंट उसमें बना हुआ होना चाहिए आपके पेज पे। आपका पर्सनल ऐड अकाउंट आपका बना होना चाहिए, उसमें आपका कार्ड मेथड जो है आपका पेमेंट मेथड वो भी आपका अटैच हो, तब जो है आप इंस्टाग्राम से एड्स रन कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, चले मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ए टू जी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ चुके हैं। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जो है इस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर ले, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अगर आपको कोई पूछना होगा तो आप इस प्रोफाइल पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जो है डेली एक्टिविटी मेरी क्या है और मैं क्या स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। जिस तरह आपके सामने DSH है, एक मैंने पूरा एक स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि ऐड आप कितने तरीक़ों से चला सकते हैं। एक आपको फ्रंट पे बटन शो होगा ऐड टूल्स का, उस पर दबा के आप जो है जाके अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस पोस्ट पे आपने ऐड चलाना है। जो आपकी सबसे बेस्ट इंगेजमेंट वाली पोस्ट होगी ना, आपने उसको उठाना है, उसको यहाँ से पोस्ट करना है। बाकी आप जो है अपनी मैनुअली आप कोई पोस्ट बूस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको बूस्ट पोस्ट का बटन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप जो है गोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लिए आप करना चाहते हैं। आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रोफाइल के लिए बुलाना चाहते हैं अपने विजिट्स के लिए, या आप मैसेज के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, या आप वेबसाइट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं। तो ये सब चार ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए जो है आप एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लीड्स फॉर्म अगर आपने चलानी है तो आपको पता हो कि लीड्स जो है कितने तरीक़ों से आप उसके लीड्स फॉर्म बना सकते हैं। मैनुअल बना सकते हैं, आप ऑटोमेशन के लिए आप बना सकते हैं कि जो पहले से बना हुआ होगा। तो मैसेज के लिए आप एड्स रन कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, और प्रोफाइल विजिट के लिए भी एड्स रन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोफाइल विजिट के लिए रन करना सिखाऊंगा। इससे जो आपके फॉलोअर इंक्रीज़ होते हैं जब आप कोई अच्छा कंटेंट प्रमोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है सबसे पहले कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी इनमें से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है आपने ऑडियंस किस तरह से बनानी है, फेसबुक आपकी मदद करे या आप अपनी ऑडियंस खुद बनाना चाहते हैं। तो आप खुद भी बना सकते हैं, जिस तरह से यहाँ दिखाया हुआ कि आप ऑडियंस का नाम लिखें, उसके बाद आप जो है इसका लोकेशन डालें। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करें, उसके बाद एज सेलेक्ट करें। तो इसको मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से आप ये जो है इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड चला रहा हूँ तो डिजिटल लोगों को ही मैंने टारगेट करना है। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन आप किस लोकेशन में एड्स चलाना चाहते हैं। तो मैं मुल्तान में रहता हूँ, तो मैं मुल्तान के लिए एड्स रन करना चाहूँगा, तो मैं लोकेशन मुल्तान डालूँगा। इसके बाद आप रेडियस चेंज कर सकते हैं कि रेडियस किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मतलब एक लोकेशन में अगर आप एड्स चला रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में कितने किलोमीटर तक आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो अगर आपका फेस इंस्टाग्राम पे एड्स है तो आप उस लोकेशन पे आप एड्स डाल सकते हैं। अपने घर का एड्रेस अगर आपका यहाँ पे है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ सिटी का आप डाल दें। तो सिटी का आप टारगेट कर दें, मुल्तान लिख के आप वो सेलेक्ट कर लें, तो आपकी लोकेशन सेलेक्ट हो जी। मीन कि जो लोकेशन में आप एड्स चलाना चाहते हैं ना, उस लोकेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
ये आपने लाजमी देख लेना है कि आप लोकेशन जो है, जो आपके ऑडियंस का साइज़ होना, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। इनके 10 मिलियंस तक आपका ऑडियंस का साइज़ होना चाहिए। आपका ऑडियंस का साइज़ 1.3 मिलियन है और मैक्सिमम जो है आपका 1.5 मिलियन है। तो ऑडियंस साइज़ आपका परफेक्ट है, क्योंकि मीन के 1 मिलियन आपका मैक्सिमम आपका होना चाहिए अगर आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह आप और सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 सिटीज़ में अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो आप मुल्तान, लाहौर, कराची, इन सबको आप कंबाइन कर सकते हैं अपनी लोकेशन टारगेटिंग में। इनके इन तीनों सिटी में आपकी जो पोस्ट है वो प्रमोट हो, इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर इंटरेस्ट लोग रखते हैं तो आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट है तो नहीं है। सिर्फ एक इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद फेसबुक खुद ब खुद आपको सजेस्ट करता रहेगा आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट से रिलेटेड। जिस तरह यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ गया है, तो आप इनमें से सेलेक्ट करके आप अपनी ऑडियंस की इंटरेस्ट बिहेवियर आप जान सकते हैं या इंटरेस्ट टारगेटिंग आप कर सकते हैं। उसकी बेस पे आप जो अपने इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं। तो देखते जाएगा आपके जो ऑडियंस साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ आपने एज जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका एज जेंडर कौन सा है, किस एज तक के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम मैं 30 कर रहा हूँ कि 30 एज जिसकी एज है ना उसके उस एज तक के लोगों को मेरा ऐड शो हो। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो तब जो है आप दोबारा से नेक्स्ट करेंगे, मीन कि आपकी ये जो टारगेटिंग ऑडियंस है ये आपकी कंप्लीट हो गया ये वाला फंक्शन। अब आप बजट सेलेक्ट करेंगे कि आप बजट कितना लगाना चाहते हैं। डेली बजट आप कितना लगाना चाहते हैं, फेसबुक खुद आपको रिकमेंड कर रहा है 300 कुछ रुपए। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप कितना एड्स लाना चाहते हैं। ये देख लेंगे जैसे आप बजट आप कम लगाएंगे तो फेसबुक आपके जो इंस्टाग्राम की रीच है वो कम हो जाएगी। मीन कि अगर आप 500 लगाते हैं तो एक दिन में आपका ऐड 5000 लोगों तक पहुंचता है, तो अगर उसी को आप 200 कर देते हो तो वो एक दिन में कम लोगों तक पहुंचेगा, तो आपकी रीच पे इफ़ेक्ट होगा अगर आप बजट कम या ज़्यादा करते हैं। उसके बाद कितने दिनों के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं वो भी आपके डिपेंड है कि 3 दिन के लिए चलाना जाना है, 4 दिन के लिए चलाना है, 5 दिन के लिए चलाना है, किस तरह से आप जो है ऐड रन करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ये आपका ऐड हो गया कंप्लीट।